हेलो प्यारे भाइयों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एक ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, ये आपके इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आज यहाँ पे आपको काम देगा और आप जब आगे पढ़ेंगे मैथमेटिक्स तो वहाँ भी आपको काम देगा। उस टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरणों के मूलों के लक्षण। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मेरे भाई? नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। जो मूल का मतलब क्या, जो आपको x की वैल्यू वहाँ पे आ रही है उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, उसका नेचर क्या होगा, ये सारी चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों एक बात और आपको जानना होगा कि किसी भी संख्या का वर्ग जब आप करते हैं तो वह हमेशा धन संख्या प्राप्त होता है, मतलब पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो आप किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलता है, इतना तो जानते हैं। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करिए तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, चाहे आप नेगेटिव ले लीजिए चाहे आप पॉजिटिव ले लीजिए। आप नेगेटिव का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी प्लस आएगा और आप पॉजिटिव का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी प्लस आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो आप स्क्वायर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमें 5 का स्क्वायर करना है, -5 का स्क्वायर करना है और हमें +5 का स्क्वायर करना है। ठीक है, आप जब इस दो संख्याओं का स्क्वायर कर रहे हैं तो अलग अलग संख्याएं हैं, एक तो प्लस में है एक तो माइनस में है। इसको ऋण संख्या बोलते हैं, इसको धन संख्या बोलते हैं। ठीक है, जब ऋण का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी धन संख्या आ रही है और जब धन का स्क्वायर कर रहे हैं तो धन संख्या आ रही है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो आपका वर्ग वाली संख्या जो आई है, स्क्वायर वाली संख्या आई है, जब आप इसका स्क्वायर मूल निकालेंगे, वो स्क्वायर मूल का मतलब समझ रहे हैं, वर्गमूल स्क्वायर रूट जिसे बोलते हैं, तो आप जब स्क्वायर निकालने जाते हैं, स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो वहाँ किसी पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर रूट निकलता है। वर्गमूल किसी धनात्मक संख्या की ही निकाली जाती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप कभी इस मान लीजिए आपको 225 दे दिया गया। ठीक है, 200 क्या दे दिया गया मेरे भाई? 25 दे दिया गया। आप कहिए कि इसका हमें वर्गमूल निकाल के बताइए या तो स्क्वायर रूट, तो यह असंभव है। क्या है? असंभव है, यहाँ पे असंभव है फिलहाल में। ठीक है, तो जब आपको यह पता चल गया कि किसी भी ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या का स्क्वायर किया जा रहा है तो धनात्मक संख्या आती है, इसका यह तात्पर्य हुआ कि धनात्मक संख्याओं का ही वर्गमूल निकाला जाता है। बस ये आप कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसको मैं अरेंज करता हूँ और अपने टॉपिक पे आता हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही जानदार और शानदार है, आपको यहाँ पे तो काम देगा ही देगा। और आगे जब मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जैसे 11, 12 और भी इससे ज़्यादा जाएंगे, तो ये चीज़ हमेशा काम देगा आज का यह वीडियो। ठीक है, तो क्या है मेरे भाई, नेचर क्या है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है पहला, यदि b² - 4ac > 0 तथा पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। ये b² - 4ac क्या होता है? ये b² - 4ac कहाँ से आया? b² - 4ac क्यों लिखे हैं? तो इसका एक ही जवाब है, श्रीधराचार्य। इसका एक ही जवाब है क्या मेरे भाई? श्रीधराचार्य फार्मूला। आप सभी को पता होगा श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है। श्रीधराचार्य फार्मूला होता है x बराबर -b + √b² - 4ac / 2a। तो इस फार्मूले को एक बार हम लिखते हैं तब समझ में आएगा क्या होता है। x बराबर -b + b² - 4ac / 2a, यह आपका श्रीधराचार्य फार्मूला हो गया। इसके थ्रू हम लोग अपने द्विघात समीकरण का मूल निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, b² - 4ac। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? b² - 4ac। इसे हम बोलते हैं अपने रूट्स का विवितकर बोलते हैं, हिंदी में इसको विवितकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवितकर। विवितकर जिसको हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं मेरे भाई? कैपिटल D से। और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। कैसे लिखेंगे जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, आप थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा, हिंदी देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे b² - 4ac लिखा है, इसको बोलते हैं D, या तो डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, हिंदी में विवितकर बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, यही b² - 4ac को अगर हम समझेंगे
तो क्या आएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का अच्छे से अध्ययन करने के बाद हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मूल आएगा उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका लक्षण क्या होगा, यह आसानी से बता पाएंगे। कैसे बता पाएंगे, चलिए आइए यहाँ पे देखिए, वीडियो में पूरा बने रहिएगा, सीखेंगे जरूर अवश्य। आइए चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, पहला समस्या, पहला प्रॉब्लम यह है, या कथन या स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। कह रहा है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर आपका यह बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर रहे हो, इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो, इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ जाए, जब आप बी स्क्वायर मतलब ये वैल्यू जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, यह वैल्यू पूरा अगर 0 से बड़ा आ जाए, तथा इतना आने के बाद तथा वह जो संख्या आए पूर्ण वर्ग में रहे, जैसे मान लीजिए हम ये कैलकुलेट किया, हमारा 25 आ गया, क्या आ गया 25, तो यह जो 25 आया है यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं बताइए जी। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, पूर्ण वर्ग का मतलब है किसी संख्या का वर्ग रहे वहाँ, तो 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, ठीक है। पूर्ण वर्ग हो तथा मूल वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे, तो मूल क्या होंगे भाई उसके, रियल होंगे, रेशनल होंगे एंड डिस्क्रीट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, समझिए डिफरेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जब आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बढ़ा दे दिया जाए और जो संख्या आए, जो वैल्यू आए वो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग रहे, तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स आएगी वह आएगी रियल, रेशनल एंड डिफरेंट डिस्क्रीट वैल्यू आएगी, ठीक है मेरे भाई। तो यह आपका पहला गुण है, इसको आप हमेशा अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा, यह प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है मेरे भाई, कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 से बड़ा हो जाए, ठीक है, लेकिन यह जो संख्या रहे पूर्ण वर्ग न रहे। जैसे मान लीजिए 23 आ गया, क्या आ गया 23 पूर्ण वर्ग संख्या है, किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो 23 आएगा नहीं, असंभव। तो अगर आपको ऐसा कंडीशन मिल रहा है कि वह संख्या क्या ना हो भाई, पूर्ण वर्ग ना हो, तो आपका जो रूट रहेगा, जो मूल रहेगा, वास्तविक रहेगा लेकिन अपरिमेय हो जाएगा, वहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा और भिन्न भिन्न हो जाएगा, ठीक है। आप लोग दोस्तों परिमेय और अपरिमेय के बारे में अच्छे से जानते होंगे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q आपका क्या ना हो, 0 के इक्वल ना हो। q अगर आपका 0 के इक्वल नहीं हो रहा है तो उसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। और ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 से बड़ा रहे और पूर्ण वर्ग ना रहे, तो आपके जो रूट्स आएंगे रियल आएंगे, इरेशनल नंबर आएंगे और डिस्क्रीट आएंगे, ठीक है। एक कंडीशन आपका सेकेंड हुआ। तो कंडीशन नंबर थर्ड पे अब हम चलते हैं। कंडीशन नंबर थर्ड क्या गिवन है, कंडीशन नंबर थर्ड आपका गिवन है कि रूट्स आपके समान होंगे और रियल होंगे, कब होंगे, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी की जो वैल्यू हो जाए वो 0 की इक्वल हो जाए। अगर आपके डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 की इक्वल हो जाएगा तो रूट्स आपका रियल हो जाएगा और समान हो जाएगा, मतलब सेम मतलब यक्स की वैल्यू वहाँ पे आपका जो आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। दो वैल्यू तो आएंगे लेकिन सेम रहेंगे, उसको हम सेम तरीके से पढ़ेंगे। तो यह आपका कौन सा प्रॉपर्टीज हुआ, सी का मतलब तीसरा। कब होगा भाई, जब डी आपका क्या हो जाए 0, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाए, मतलब डी की वैल्यू क्या हो जाए 0 से छोटा हो जाए, तो मूल रियल होंगे, रियल नहीं होंगे मेरे भाई, इमेजिनरी हो जाएंगे। तब उस कंडीशन में आपके रूट क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, जिसे हम लोग काल्पनिक भी बोलते हैं, मतलब वास्तविक नहीं होंगे। तो यहाँ से एक बात यहाँ पता चला कि आपके रूट उसी कंडीशन में रियल होंगे, वास्तविक होंगे। किस कंडीशन में, जब आपका डी 0 से बड़ा हो या तो डी क्या हो 0 से बराबर हो। मतलब अगर डी आपका, डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, अगर आपका 0 से बड़ा है, क्या मेरे भाई 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है, तब आपका जो रूट्स निकल के आएगा, वह रूट्स क्या होगा, रियल होगा। रियल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, वास्तविक होगा,
क्या होगा, वास्तविक होगा। कब वास्तविक होगा, जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा रहे या 0 के बराबर रहे, तब आपके जो रूट्स आएंगे रियल होंगे। ठीक है, ये आपके 4 प्रॉपर्टीज है जो कि हमेशा काम आएंगे आपकी ज़िंदगी में। जब तक आप मैथ से जुड़े रहेंगे तब तक यह आपके ज़िंदगी में काम आते रहेंगे, आपके मैथमेटिक्स को सरल बनाने के लिए यह काम आते रहेंगे। ठीक है, जब तक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये पूरे चैप्टर का कोर है, इसे कोर बोलते हैं। आपको लग रहा है कि 4 पॉइंट लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं ना, इसी पे सारा गेम टिका हुआ है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया है कि ये बात कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। ठीक है मेरे भाई, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।